तो आज हम पढ़ेंगे पैसिव वॉइस और एक्टिव वॉइस। आप इसी तरीके से जान सकते हो कि एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस लफ्ज को भी डिफाइन कर रहे होते हैं कि एक्टिव पैसिव। इंग्लिश में लफ्ज एक्टिव का मतलब है कि चुस्त, एक किस्म का यानी काम करने वाला बंदा, एक काम करने की जिसमें हिम्मत हो। और दूसरा लफ्ज है पैसिव वॉइस जो सुस्त। इसका अगर डिक्शनरी या किसी और तरीके से अगर इसका माना मालूम किया जाए तो ये चुस्त और सुस्त है। इसी तरह सेंटेंस में भी ये कुछ ऐसे ही डिफाइन कर रहे हैं। तो हम पैसिव वॉइस का पढ़ते हैं। पैसिव वॉइस में क्या क्या कहता है कि सब्जेक्ट इज acted on by the verb, यानी कि एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट खुद मतलब कोई काम करने की कोशिश कर रहा होता है, जबकि पैसिव वॉइस में वो खुद सही तरीके से काम नहीं करता बल्कि उससे काम करवाया जाता है। तो एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में तब्दील करने के लिए उसके इंग्लिश में 5 रूल्स हैं। वो 5 रूल्स आखिर कौन से हैं जिसकी वजह से इंग्लिश को एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस में डिवाइड किया हुआ है। तो हम पढ़ेंगे 5 रूल। वो 5 रूल्स कौन से हैं? उसका सबसे पहले वाला रूल है कि सब्जेक्ट चेंज इनटू ऑब्जेक्ट, यानी जो जुमले में एक्टिव वॉइस में जो सब्जेक्ट हुआ करता था, काम करने वाला हुआ करता था, अब वो पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट बन जाएगा। नंबर 2, उसका दूसरा रूल है, बिल्कुल इजी है, ऑलवेज यूज थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। इससे पहले हमने जितने मतलब एक्टिव वॉइस में 12 टेंस पढ़े थे, हर टेंस की अपनी खसूसियात है। जिस तरीके से हम कंटिन्यूस में वर्ब के साथ आईएनजी लगाते थे और परफेक्ट टेंस में हम थर्ड फॉर्म ऑफ द यूज करते थे, इसी तरह पास्ट इंडिफिनिट में हम सेकंड फॉर्म यूज करते थे और प्रेजेंट इंडिफिनिट में हम एस या फिर आईएस का इस्तेमाल करते थे। लेकिन हम जितने भी पैसिव वॉइस के टेंस पढ़ेंगे उन तमाम में हमें किसी भी दूसरे वर्ब या कोई और चीज लगाने की जरूरत नहीं है। हम हमेशा यहाँ पर थर्ड फॉर्म यूज करेंगे। इसका तीसरा रूल पढ़ते हैं। तीसरे रूल में कहता है कि हेल्पिंग वर्ब इज यूज्ड अकॉर्डिंग टू द टेंस। यानी हेल्पिंग वर्ब जिस तरीके से पिछले टेंसों में टेंस के हिसाब से हुआ करता था, यहाँ पर भी हेल्पिंग वर्ब टेंस के जो इनके अपने पैसिव वॉइस में टेंस होंगे उस हिसाब से उनका हेल्पिंग वर्ब यूज होगा। चौथा चीज है बाय। बाय इज यूज्ड अकॉर्डिंग टू, यहां इस तरह हम कह सकते हैं कि बाय इज यूज्ड व्हेन नेसेसरी। बाय हम वहीं पर यूज करेंगे जहां पर उसकी जरूरत हो। इस तरह कंपल्सरी हम इसे नहीं कह सकते कि ये कंपल्सरी है, नहीं। जुमले ऐसे काफी बहुत से जुमले हैं जिनमें हम बाय को यूज कहीं कहीं पर करते हैं, यानी तमाम में नहीं करते। जहां पर जरूरत पड़ी तो वहां पर हम बाय इसका यूज करेंगे, लेकिन जहां पर जरूरत नहीं है तो वहां पर इसे यानी रखने की जरूरत नहीं है। और इसका 5वां रूल है। 5वां रूल क्या है कि जो ऑब्जेक्ट था, मफूल था, जिसे उर्दू में हम मफूल कहते हैं, या मतलब जिस पर काम किया जाता है या जिस पर काम की असरात होती हैं, वो अब यहाँ पर पैसिव वॉइस में क्या बन जाएगा? सब्जेक्ट बन जाएगा, काम करने वाला बन जाएगा। ये यानी पहला रूल क्या था, हम फिर से समझते हैं उसे, क्या है कि सब्जेक्ट हम किस में तब्दील करेंगे? ऑब्जेक्ट में। हमेशा हम क्या करेंगे? पैसिव वॉइस के टेंस में थर्ड फॉर्म वर्ब यूज करेंगे। हेल्पिंग वर्ब इज यूज्ड अकॉर्डिंग टू द टेंस, यानी जो हेल्पिंग वर्ब होगा उस हिसाब से उसमें मतलब टेंस के हिसाब से हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। इसके बाद बाय यूज्ड व्हेन नेसेसरी, जहां पर जरूरत होगा वहीं पर बाय लगेगा। आखिर में हमारा क्या है कि ऑब्जेक्ट किसमें तब्दील हो जाएगा? सब्जेक्ट में। चलते हैं आगे, हम एक मिसाल लेते हैं। मिसाल कुछ इस तरह है, वो खाना पकाती है। वो खाना पकाती है। अगर हम उसे पहले एक्टिव वॉइस में ही तब्दील करके देखते हैं, हम पैसिव वॉइस में पहले नहीं करते, पहले हम उसे एक्टिव वॉइस में ही तब्दील करते हैं, तो क्या है? वो खाना पकाती है। सबसे पहले हम सब्जेक्ट लगाएंगे, ही
सब्जेक्ट, सब्जेक्ट ही को इंग्लिश में क्या, वो को इंग्लिश में क्या कहेंगे, शी। शी के बाद फिर वर्ब लगाना है विद IES के साथ, पकाना, कुक, कुक। और क्यों, क्योंकि ही शी इट है इसलिए हम इसमें एस में कुक्स। और क्या है, फूड, खाने को हम क्या कहेंगे, फूड कहेंगे। आई बात समझ में। अब अगर हम इसे पैसे वाइज में तब्दील करें, अगर हम इसे पैसे वाइज में, तो पहले सबसे पहले हम उसका उर्दू ही चेंज करेंगे। वो खाना पकाती है, अब क्या होगा, खाना उससे पकाई जाती है, खाना उससे पकाई जाती है। तो पकाना, पकाई जाना क्या है, अब पढ़े खाना क्या है, यहां पर वो क्या था, ये इसका ऑब्जेक्ट था, ये क्या था, वर्ब था, और ये क्या था, सब्जेक्ट। तो फाइल रूल के हिसाब से ऑब्जेक्ट पहले किसमें तब्दील हो जाएगा, सब्जेक्ट में। वो ऑब्जेक्ट था, अब क्या बन गया, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट हो गया। सब्जेक्ट के बाद हम क्या लिखेंगे, हेल्पिंग वर्ब का, फूड, फूड अकेला नाम है इसलिए हम क्या लिखेंगे, इज, नाम में अकेला, इज हो गया। अब उसके बाद वर्ब यूज करेंगे। ऑलवेज हमने क्या पढ़ा था कि रूल्स में क्या था कि हमेशा थर्ड फॉर्म यूज होगा। यहाँ पर देखो एस वगैरह का यूज हो रहा है, लेकिन हम पैसे वाइज में हमेशा थर्ड फॉर्म वर्ब यूज करेंगे, कुक्ड। अब बाय यहाँ कुछ जरूरी हो रहा है तो इसलिए हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, बाय। और लास्ट में आखिरी रूल क्या था कि सब्जेक्ट, जो सब्जेक्ट था, ऑब्जेक्ट जो ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट, अब ये सब्जेक्ट था, अब ये क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट। अब प्रोनाउन के हिसाब से शी का जो पर्सनल प्रोनाउन में ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है, शी का क्या बन जाता है, हर। तो उम्मीद करता हूं कि आपको